हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ आई है सेबी की कि लॉट साइज़ वो बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले निफ्टी की 25 थी, तो हो सकता है वो 50 या 60 के करीब कर दें। तो इसमें जो नॉर्मल लोग हैं, जो कम कैपिटल से काम करते थे, उनको अब ट्रेडिंग करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। पर जो अच्छी कैपिटल के साथ काम करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे पहले एक लॉट पे जो बंदा ट्रेड करता था उसकी जो कैपिटल लगती थी, अब उसे एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए मिनिमम डबल कैपिटल चाहिए होगी। जो भी कैपिटल बायर होता था, जो कैपिटल लगाता था, उसकी जस्ट डबल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसकी न्यूज़ तो लमसम यूट्यूब पे सभी लोगों ने आपको दे ही दी होगी। चलिए, काफ़ी दिन से हमारा कोई वीडियो भी नहीं आया था, तो आज डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं, किस तरीके से चार्ट को देखें, कहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, क्या नहीं देखना है। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि निफ्टी का क्या आगे का व्यू है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी में इस हफ्ते क्या रहा, आगे का क्या व्यू है, कहाँ तक जाने का इरादा है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। या बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे कैसा रहने वाला है अगली चाल मार्केट की। ओके दोस्तों, निफ्टी का डेली का चार्ट है ये। अब डेली के चार्ट के अकॉर्डिंग पहला हमारा सपोर्ट ये है आपका, ठीक, निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट ये है 24,742 रुपये का डेली का। अगर ये ब्रेक करता है तो आपका सेकंड सपोर्ट है 23,885 का। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं, जब प्राइस गिरना होता है तो प्राइस बता के गिरता है, बगैर बताए नहीं गिरता है। ठीक, अब आपका ये निफ्टी का चार्ट है। थोड़ा सा अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे, ये निफ्टी है, अब इसको आपको SGX निफ्टी पे ले चलते हैं। सिंगापुर निफ्टी भी इसे कहा जाता है, SGX निफ्टी भी कहा जाता है। ठीक, ये आपका रहा निफ्टी का चार्ट है 4 घंटे का। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे एक्यूरेट होता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे है तो उस पर एक्यूरेसी कम होती है। अब आपका मिनिमम मान के चलिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर इसका भी SGX का भी देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा ये एक सपोर्ट था, माइनर सपोर्ट एरिया, जिसको प्राइस ने तोड़ दिया है। ठीक, 25,300 का था, ये टूट गया है। सेकंड हमारा अब सपोर्ट एरिया जो है वो मान के चलिए आपका SGX निफ्टी की ये बात हो रही है, अभी नॉर्मल निफ्टी की बात नहीं हो रही है। SGX निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 24,798 का है। ठीक, अगर यहाँ पे मार्केट जैसे इंडियन मार्केट में क्लोज हो जाती है तो SGX जो निफ्टी होती है उसका अलग व्यू जा रहा होता है, तो दोनों का व्यू जब मैच करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ हमेशा देखा करिए, जब भी प्राइस कोई बड़ी कैंडल होती है, अब एग्जांपल के तौर पे आपको 4 घंटे का चार्ट दिखाते हैं। 4 घंटे का आप चार्ट देखिए और ये यहाँ के आप 4 घंटे की क्लोजिंग देखिए प्राइस की। जो भी कैंडल है सारे वापस नीचे से वीक छोड़ती हुई आ रही है, रिजेक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ रिजेक्ट कर रही है। वापस यहाँ पे सिंगल एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक, सिंगल ग्रीन कैंडल बनी और अपने जो है, जब जो पिछला 4 घंटे की कैंडल थी उसका अप्रॉक्स उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। इसकी क्लोजिंग आपकी हाई मारा उसके ऊपर का और इसके लो
काटने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग हो गई। अब जब इस तरह की कैंडल होती है, इसका हाई ब्रेक होता है तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे गिरावट आ रही थी, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की साइड आपको जाती हुई नहीं दिखेगी, कोई भी एक सिंगल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखेगी जो आपको कम से कम 2 या 3 कैंडल कवर कर गई हो। अब यहाँ से बुलिश कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये हमारा तकरीबन ये है लो पॉइंट। ठीक, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 कैंडल है, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तकरीबन 10 कैंडल इसके नीचे की तरफ आई है और कोई भी कैंडल भारी गिरावट के साथ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई है बड़े टाइम फ्रेम की। तो मतलब ये मेजर एरिया होता है, ऐसा जोन जो होता है मेजर एरिया होता है। तो यहाँ से जो रिवर्सल आया था, अब ये आपका क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। वापस जब प्राइस दूसरी तरफ आएगा, ठीक, वापस आया, प्राइस ऊपर गया। अब ये आपका मेजर एरिया था, देखिए वापस प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसी पे ही रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस ऊपर खड़ा, वापस इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आई, इसी को ही रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया और वहाँ से प्राइस बहुत कोशिश किया पर वापस, अगर यहाँ से प्राइस ये ऊपर जाता, प्राइस एक्शन की ही इस पर बात करेंगे, प्राइस ऊपर जाता, वापस सपोर्ट लेता, फिर ये नया हाई क्रिएट कर सकता था, पर क्लोजिंग नहीं आई, वहीं से ये फेल हो गया, नीचे की तरफ रिटर्न मार दिया। इसी तरीके से आगे देखते हैं। अब एक एरिया, ये मेजर एरिया आपका है, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो हमने पहले भी बताया कि एक लो काटने के बाद, जब प्राइस कोई भी लो काटने के बाद क्लोजिंग अच्छी, जो बड़ी कैंडल होती है, बड़ी कैंडल मतलब वॉल्यूम कैंडल का जो हम जिक्र करते हैं, वॉल्यूम कैंडल का साइज होना चाहिए। अब जैसे सिंगल अच्छी बुलिश कैंडल, वापस इनसाइड सारे बार बने, इसका हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस आपको तेज़ी की तरफ देखने को मिला। वापस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सिंगल कैंडल हमारी है, सॉरी सिंगल कैंडल 4 घंटे की है, प्राइस सस्टेन किया, ऊपर क्लोज किया, करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद इस कैंडल के नीचे जब तक प्राइस नहीं क्लोज हो जाता तब तक मतलब तेज है, मतलब इतना प्राइस तेज है, तेज था कि वापस सिंगल कैंडल के नीचे भी उसकी क्लोजिंग नहीं हो पाई। ये जो ऊपर गया, छोटा छोटा टाइम अपना सस्टेन करता रहा, पर जो जब तक एक बड़ी कैंडल जैसे ऊपर की तरफ गिरावट हुई होगी आपकी, अब देखिए जैसे ये टॉप पे एक बड़ी कैंडल है, आपकी बड़ी सिंगल बुलिश कैंडल थी, वापस इसके ऊपर हाई मारा, नीचे क्लोजिंग की, एक इनसाइड बार मिला और दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, मतलब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। सेलिंग जब भी मार्केट गिरती है प्राइस बताता है, ठीक, इससे पहले कोई भी अगर हम देखेंगे तो इतना अच्छी क्लोजिंग आपको नहीं मिल, जैसे सिंगल ये है, इसमें बार ने अपना हाई नहीं ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, ठीक, हाई ब्रेक किया, पर क्या सिंगल कैंडल की क्लोजिंग की जो बुलिश कैंडल थी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन में देखी जाती हैं, और ये किसी भी चार्ट में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको ये बताया, इसके अलावा भी किसी अगर चार्ट में देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया, हम आपको इसको फॉरेक्स में ले चलते हैं। अब ये आपका फॉरेक्स का चार्ट है, यहाँ पे भी ये हमारा सिंगल एरिया है प्राइस एक्शन का, सिंगल कैंडल, इसके ऊपर का हाई मारा, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर गई वापस, फिर 4 आवर की कैंडल ऊपर नीचे की तरफ रिजेक्शन दिया, ठीक, सिंगल कैंडल इसका लो मारा, फिर इनसाइड बार बना, क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ गई,
क्लोजिंग आने के बाद वापस उसी जोन को देखिए, फिर से प्राइस ने रिवर्स किया। ठीक, रिवर्स करने के बाद फिर आपको ये नीचे की साइड मिल गया, वापस क्लोजिंग अपसाइड, नीचे का मूवमेंट। ठीक, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इससे पहले भी बता चुके हैं कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राइस को देखना कैसे। हायर टाइम फ्रेम पे जितना देखेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। वापस आप देखिए प्राइस ने आपको कितनी बार रिजेक्ट किया है। प्राइस का जो रिजेक्शन है 1 टाइम, 2 एंड 3। ठीक है, इससे पहले रिजेक्ट किया था आपका, इस पॉइंट को आपने पकड़ के लाइन खींच दी कि यहाँ से आपका प्राइस नीचे गया था, वापस रेजिस्टेंस को रिएक्ट किया और यहीं से प्राइस। सिंपल प्राइस एक्शन में कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक, रिजेक्ट करता रहा और इससे पहले का आपका एक लो कट चुका था, ये आपका लो कट चुका था, तो सेल साइड रिवर्स हो रहा है। अब अगर इसके ऊपर जब प्राइस क्लोज करेगा, प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, वापस इसको सपोर्ट लेता है, तब ये ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जब तक इसके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग नहीं आती तब तक प्राइस तेज नहीं है। जैसे इसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है, वापस रिवर्स आता है, रिटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। आपको NSE का आपको ये हमने दिखाया फॉरेक्स में। अब इसी प्राइस एक्शन को हम आपको दिखा देते हैं, चलिए। नॉर्मल आप MCX में भी देख लिए यही चीज़ आप। ठीक, ये आपका MCX का चार्ट है। कोई भी स्टडी होती है जो आप लोगों को बताई जाती है कि नहीं सिर्फ एक ही जगह पे काम करती है, ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन वही होता है जो हर जगह काम करे। अगर सारे चार्ट पे काम नहीं कर रहा है तो फिर प्राइस एक्शन का मतलब क्या हुआ। अब ये आपका 4 आवर का चार्ट है। सिंगल कैंडल ये वाली है आपकी बुलिश कैंडल है। देखिए यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, उससे पहले कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं। ये कैंडल है एक वॉल्यूम कैंडल। वॉल्यूम कैंडल के ऊपर प्राइस आया, गिरावट आई, नीचे उसी जोन को सपोर्ट लिया। ठीक, अब चलिए आप ये छोड़ दिए, आगे भी चलिए। अगर यहाँ से भी पकड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलिए। वापस एक ये वॉल्यूम के कैंडल एरिया है, ठीक है, ये वॉल्यूम एरिया हो गया आपका। वापस देखिए, इसको भी उसी तरीके से पूरी इज्जत दिया है चार्ट ने। लंबी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे तेजी है। फिर से हमारा कौन सा जोन आ गया, ये जोन आ गया। ठीक, यहाँ पे आपको फिर से तेजी मिल गई। वापस प्राइस, बहुत आसान और इजी तरीके में आप इसको देख सकते हैं। प्राइस एक्शन कैसे देखना है, क्या करना है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत। आसानी से भी प्राइस एक्शन को समझा जा सकता है। वापस हमारा ये जोन बन रहा है, प्राइस ऊपर गया, एक बार रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट किया। अब इसको 1 घंटे के चार्ट में आप देखिए। इंट्राडे वालों के लिए बहुत अच्छा इसमें काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए, ये प्राइस एक्शन का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को हमारी तरफ से अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। ठीक है, और जिसको सीरियस ट्रेडर बनने का शौक़ है तो वो कम से कम 6 महीने के लिए जुड़े। अगर सीरियसली वो ट्रेडर बनना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है तो ठीक है, मिनिमम 6 महीने जुड़े और क्लासेस अटेंड करे। उसके बाद जो है उसको मिनिमम मान के चलो कि पर डेली का उसको 2 से 3 चार्ट हमें भेजे, उस पर हम चेक करें कितना एक्यूरेट हो रहा है वो। उसके बाद आगे का
डिसीजन लेंगे कि वो ट्रेडर अभी बन गया, ये बनने के दिशा में बढ़ गया, या अभी ट्रेड करने लायक बना या नहीं बना, तब रियल मनी पे हम लोग इंटर कराते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।